नमस्कार। प्रिय मिथुन लग्न और राशि वाले, 11 अक्टूबर को प्रातः 7:47 से लेकर के 29 अप्रैल 2022 तक शनि देव जो है अपनी स्वयं की राशि मकर राशि में वक्री अवस्था से मार्गी हो रहे हैं। जब शनि मार्गी होंगे तो आपकी कुंडली में यह घटना जो घटित होगी वो अष्टम भाव से रिलेटेड घटित होगी। तो मैं आपको बताऊंगा कि शनि का अपनी राशि में मार्गी होना आपके लिए किस किस मामलों में लाभकारी है, और जब ये वक्र अवस्था में रहे थे तो जीवन में कौन कौन से कष्ट का सामना आपको करना पड़ा, यह संपूर्ण जानकारी मैं बहुत ही बृहद रूप से दूंगा। क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपनी राशि में यानी स्वयं की राशि में, मकर राशि शनि की स्वयं की राशि है, मार्गी होता है तो यह शुभ और लाभकारी फल देने वाला हो जाता है। क्योंकि शनि मकर राशि में अचानक उठाने वाले ग्रह होते हैं तो इसके साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें छुपी होती हैं जो आपको जाननी चाहिए और समझनी भी चाहिए। तो प्रिय मिथुन लग्न और राशि वाले, सर्वप्रथम एक बात को समझिएगा। जब शनि मार्गी होंगे तो शनि जो है हमारे जीवन में कर्म के, आय के, संपत्ति के दाता है। इसके अलावा शनि जो है हमारे जीवन में जस्टिस का काम करते हैं, कर्म फलदाता भी हैं, और साथ में पिता के अलावा बड़े भाई बहनों के कारक भी माने जाते हैं काल पुरुष की कुंडली में। जब शनि मार्गी हो जाएंगे तो 29 दिसंबर से लेकर के 6 मार्च तक शनि के साथ बुध भी अष्टम हाउस में विराजमान रहेगा। और बुध आपके कुंडली में लग्न के मालिक होते हैं और आपकी कुंडली में संपत्ति का मालिक होता है। यानी 29 दिसंबर से 6 मार्च तक शनि और बुध की मित्रवध युति रहेगी। अतः यह एक शुभ और लाभकारी फल हो जाएगा, क्योंकि इस समय शनि का फल दुगना तिगना बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों में मित्रवध संबंध है। सर्वप्रथम 8वां घर है क्या? आपकी बदनामी। आप लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में कितना भी पैसा लगा दो, अगर 8वें घर में शनि बैठा है तो आप सफल नहीं हो सकते अगर स्थिति उनकी खराब है तो। जब शनि मई में वक्री हुआ था और 11 अक्टूबर को मार्गी होगा तो उस दरमियान में क्या क्या आपके साथ घटित हुए? आपके मित्र आपको धोखा दिए, आपने संपत्ति नहीं परचेज कर पाया, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का नुकसान हुआ, आपके जीवन में दरिद्रता और ससुराल पक्ष से मतभेद दांपत्य जीवन को कष्टप्रद की स्थितियों में शनि लाए। लेकिन जब यह मार्गी हो जाएंगे तो आपके जीवन में सर्वप्रथम क्या होगा कि छोटी छोटी जो घटनाएं हो रही हैं, मन में जो सुसाइड अटेम्प्ट या नेगेटिव थिंकिंग जो आपके अंदर आ चुका था, सर्वप्रथम यह खत्म हो जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि अष्टम हाउस का शनि जो है बहुत पुराने आपके घरेलू खानदानी प्रॉपर्टी का विवाद या ससुराल पक्ष से जो विवाद चल रहा था इसको समाप्त कर देगा। 8वें घर का शनि आपके पेट की समस्याएं और पैर की समस्याओं को भी ठीक कर देने वाला रहेगा। हृदय रोग से रिलेटेड जो आप पीड़ित थे, पिता को हृदय रोग से रिलेटेड जो समस्याएं हो रही थी, वह समस्याओं को यह दूर कर देगा। 8वें घर का शनि लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में आप जितने पैसे लगा रहे थे, आपके जीवन में उतना ज्यादा नुकसान की संभावनाएं बन रही थी। इसके अलावा जो है अष्टम स्थान का शनि जब मार्गी हो जाएंगे तो सर्वप्रथम आपको मृत्यु से रक्षा करना चालू कर देगा। बहुत पुराने कोई केस मुकदमा है उससे आपको रक्षा करना चालू कर देगा, क्योंकि शनि आपकी कुंडली में भाग्य के मालिक है। भाग्य यानी शनि के द्वारा सरकारी कामकाज, आपका पदोन्नति, प्रमोशन, आपके सीनियर अधिकारी और पिता को भी ले लेते हैं। क्योंकि जब शनि मार्गी होंगे तो सरकारी कामकाज का बड़ा लाभ मिलेगा, पिता से तालमेल आपके बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, आप हर मामलों में बहुत ही शांति प्रिय और बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय होना चालू हो जाइएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज यह भी देखना है कि मकर राशि का शनि जो होता है व्यक्ति को अत्यधिक महत्वाकांक्षी, कूटनीति विशेषज्ञ, राजनीति विशेषज्ञ और शत्रु को दूर करना चालू कर देता है। तो इन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता के रास्तों को खोलना चालू कर देगा। आपको प्रमोशन और पदोन्नति मनचाहा जगह नहीं जो मिल पा रहा था वह मिल जाएगा। और शनि जो है परिश्रमी और इसके अलावा जो है आपको अचानक ग्रोथ भी देता है। इसके अलावा देखिए शनि की 3 दृष्टि होती है। शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो कर्म क्षेत्र पे पड़ रहा है, जहां शनि काल पुरुष में कारक होते हैं, और मीन राशि पे। हालांकि शनि का तालमेल मीन राशि के साथ समग्री संबंध होता है, अतः नए नए नौकरियों के अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगे। पॉलिटिशियन पार्टी हो, राजनीतिक पार्टी हो, प्रशासनिक स्थितियां हो, या फिर ऑनलाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स, म्यूजिक, लकड़ी से रिलेटेड, पेट्रोलियम पदार्थ से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, कोयला, इसके अलावा केमिकल्स, कंस्ट्रक्शन,
प्रॉपर्टी डीलिंग, इसके अलावा लोहा से रिलेटेड या बड़े बड़े मशीनरी से रिलेटेड सभी कर्म क्षेत्रों में शनि आपको लाभ की संभावनाओं को बढ़ाना चालू कर देगा। क्योंकि यह पिता का भी स्थान होता है, तो पिता का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था या आपको हृदय रोग से रिलेटेड या आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंट में जो कमी आ रही थी, उसको यह ठीक करना चालू कर देगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यहां पे देखिए क्या है कि शनि का जो है 7वां दृष्टि धन स्थान पे है, जिसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा शनि के शत्रु होते हैं और चंद्रमा युति में विष योग की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। अतः आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा की स्थिति अच्छी है तब तो शनि का फल बहुत ही शुभ और लाभकारी प्राप्त होगा। लेकिन आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा की स्थिति नहीं है तो आपको कुछ मामलों में नुकसान हो सकता है। जैसे आपके पैसे जो वक्री थे तो सेव नहीं हो पा रहे थे, तो कुछ सेव होने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है मित्रों का सहयोग मिलेगा, लव रिलेशन में वैचारिक मतभेद ठीक हो जाएंगे। परंतु अगर आप वाणी पर नियंत्रण रखते हैं तो परिवार के लोग आपकी बातों को मानेंगे। लेकिन अगर आप अपने कैरेक्टर से लेकर अपने जुबान को सही रखते हैं तो, इसके अलावा अगर ओवर कॉन्फिडेंट होकर के ज्यादा नहीं बोलते हैं, उतावलापन नहीं दिखाते हैं, तब तो यह बहुत बढ़िया लाभ दे देगा। लेकिन अपने आप को बहुत बड़ा या अपने आप को बहुत बड़ा आत्मविश्वासी या ओवर कॉन्फिडेंट समझने का प्रयास करिएगा तो यही शनि लोगों से थोड़े रिश्तों को भी खराब करना चालू कर देगा। इसके अलावा शनि का जो है 10वां दृष्टि पंचम स्थान पे अपनी उच्च की राशि तुला पे पड़ेगी। एक बात को समझिएगा, यह शनि का मार्गी होना लव रिलेशन को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि शनि का तालमेल विवाह से सुख के स्थान पे है, द्वितीय स्थान पे है और पंचम स्थान पे भी है। तो सर्वप्रथम शनि का यह 10वां दृष्टि प्रेम से विवाह के योगों को ठीक करेगा। प्रेम से रिलेटेड में मतभेद या अस्थिरताएं जो चल रही थी उसको यह ठीक कर देगा। शनि की पंचम स्थान पे उच्च की दृष्टि उच्च शिक्षा के अलावा संतान के सुखों में वृद्धि कर देगा। शिक्षा कौन सा ग्रहण करे, किस ओर जाए, संतान को लेकर के दुखी थे, संतान के फ्यूचर को लेकर के दुखी थे, उससे रिलेटेड लाभ की संभावना को यह बढ़ा देगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट के जबरदस्त लाभ को यह बढ़ाना चालू कर देगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपको टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड कोई भी शिक्षा ग्रहण करना है तो यह लाभ की संभावनाओं को बढ़ाने वाला रहेगा। एक बात को आपको समझना चाहिए मिथुन लग्न और राशि वाले, सबसे पहला लग्न को हटाकर अगर राशि की बात करें तो मिथुन राशि वाले आपकी स्थितियों की अगर हम चर्चा करें तो कहीं ना तो कहीं शनि जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब और निश्चित तौर पर परेशान कर रहा है, क्योंकि शनि की ढैया है। तो शनि की ढैया के प्रभाव को यह कम करने का प्रयास करेगा और आपको दुखों से आगे निकाल के सुखों की ओर लेकर जाने का प्रयास करेगा। इसके अलावा देखिए एक महत्वपूर्ण बात बता देते हैं, अगर आपके समक्ष में वीडियो बनाता हूं और वीडियो में संपूर्ण जानकारी ना दूं तो वीडियो बनाने का कोई महत्वपूर्ण पक्ष भी नहीं उठता है। जब शनि मकर राशि में होते हैं तो व्यक्ति को पराक्रमी, दृढ़ निश्चयी और धनी तो बनाता है, लेकिन व्यक्ति को एकांत प्रिय की ओर लेकर के जाता है, संकालू नेचर का बनाता है और इसके अलावा जो है व्यक्ति को जो है अचानक अहंकारी बनाता है। शनि मकर राशि का अचानक मनुष्य को ऊपर उठाता है, फिर अचानक डाउनफॉल पे भी लाता है। यानी किसी भी सिचुएशन में जो है आपको मिथुन लग्न और राशि वाले अपने आप को एकांत से बाहर निकाल के रखना है। मनुष्य छोटा हो या बड़ा हो, सभी लोगों से तालमेल आपको अच्छे रखने हैं। एकांत प्रिय रहना है, लेकिन संकालु प्रवृत्ति के नहीं रहना। अगर मान लीजिए कि आपको तो एकांत ही पसंद है, लेकिन आप किसी को पर शक मत कीजिएगा। लव रिलेशन में शंका, वैवाहिक जीवन में शंका उत्पन्न मत कीजिएगा और अहंकार और घमंड से बचिएगा। और जैसे ही पैसा आता है क्षण भर में प्रॉपर्टी खरीद के रखिएगा, क्योंकि शनि जब ऊपर उठा देगा तो आपको लगेगा अब तो हम बहुत आगे बन गए, और वही शनि को मौका मिलेगा फिर दबा देगा। एक चीज याद रखिएगा, इनकी दृष्टि सीधी होती है और सीधी दृष्टि जो किसी की पड़ जाए तो बहुत डेंजर होता है। इसीलिए जो है आपको शनि के अशुभ प्रभावों से बचना है, मिथुन लग्न व राशि वाले। इसके प्रभाव को अच्छा करने के लिए आप शिव चालीसा का पाठ कीजिए। भगवान श्री कृष्ण का जितना ज्यादा पूजा कीजिएगा, शनि महाराज को बल इनके द्वारा मिला है। इसके अलावा जो है आपको गायत्री मंत्र का जाप भी करना चाहिए। प्रत्येक दिन माता दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करिए और गणेश चालीसा जितना पढ़िएगा लाभ की संभावना उतने बनेंगे। हो सके तो नीलम या फिर एक लोहे का छल्ला धारण कर सकते हैं। तो प्रिय मिथुन लग्न और राशि वाले, मार्गी शनि का आपके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी संपूर्ण वृत्तांत जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।